नमस्कार, मैं अजय सक्सेना प्रहार न्यूज़ चैनल से श्री संतोष कुमार जी माथुर जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब श्राद्ध पक्ष के बारे में ये जानना चाहता हूं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें, क्या ना करें। नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि श्राद्ध पक्ष बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी जो पितर हैं उनकी दिवंगत आत्मा को हम शांति देने के लिए मोक्ष तो उन्होंने प्राप्त कर ही लिया, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन हर साल करने का औचित्य यह है कि हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत भी अगर उनके प्रति दान या कोई ऐसा श्रद्धा के साथ में बड़े तन्मय मन से हम कुछ उसका करें उनकी शुद्धि के लिए, तो उसमें हमको सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब ब्राह्मण भोजन करते हैं, ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं, उस भोजन में हमारा जो भोजन है वह सात्विक होना चाहिए। अब सात्विक भोजन के अंदर हम गाय के दूध की खीर बना सकते हैं, चावल काम में ले सकते हैं, तिल काम में ले सकते हैं, गेहूँ काम में ले सकते हैं, जौ काम में ले सकते हैं, और साथ में सुगंधित फूल, लाल फूल, इस टाइप की चीज़ें जो कि हम भगवान को अर्पण करते हैं। मगर कभी कभार कुछ लोग गलती से कुछ और चीज़ें काम में ले लेते हैं, हालांकि वे पंडित लोग खुद ही मना कर देते हैं सर ये चीज़ हम नहीं खाएंगे, जैसे कि किसी ने नींबू ला के रख दिया, आंवला रख दिया, उड़द की दाल रख दी, या इस टाइप के आइटम, काला जीरे को भोग लगा, इसको छौंक लगा दिया, काला नमक काम में ले लिया, इस टाइप की चीज़ को उसमें नहीं काम, जो कि सामिश हो, जिसमें कि जिसका कि पितर लोग तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो भोजन बनावे वो शुद्ध हो और सात्विक होना चाहिए। दूसरा, मेरे को ये कुछ लोगों ने पूछा है कि साहब इतना लंबा चौड़ा अगर हम नहीं कर सकें, क्योंकि आजकल सभी लोग अपने आजीविका के अंदर इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है, तो मेरा कहना यह है कि आपके जो पितर हैं उन पितर को आपको जो भी कुछ करना चाहें तो सच्चे मन से, शुद्ध मन से हाथ में जल का अंजलि लेवें, उसमें थोड़े चावल रख लें, और चावल सिर्फ मात्र चावल और जल, और उसमें अगर कोई आपको पुष्प मिल जाए वो रख के, और अपने हाथ में कुशा का जो कुशा होती है उसकी रिंग बना के, और 3 बार अंजलि लेफ्ट साइड के अंदर करके आप उसको अगर आप अंजलि देते हैं, पितरों का नाम लेके कि सब मैं आपको ये तर्पण कर रहा हूँ, आपको श्राद्ध के टाइम पे याद कर रहा हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिले, आप जहाँ कहीं भी आप सुखी रहें और सुख संपत्ति से संपन्न रहें। ये तो हो गया हमारा ये पॉइंट कि भाई कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। श्राद्ध में ये चीज़ें हमको करनी चाहिए। और अगर कोई जैसे जयपुर वासी हैं, वो गलता जी जा करके वहाँ पे सिर्फ शुद्ध जल से पानी में खड़े होकर के 3 उनको जो है अंजलि दे देवें। अंजलि देने से ही उनकी आत्मा को इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ है तो हम गलता तीर्थ मानते हैं, तो हम वहाँ का अगर जल से हम कर देते हैं तो सबसे बड़ी उनकी आत्मा को शांति से, इसके बड़ा हम कोई उनको सुख नहीं दे सकते हैं। अब इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, तो उन पे क्या है, पित्त दोष लग जाता है। क्योंकि पित्त दोष कुंडली में आपको पहले बताया था कि पित्त दोष अगर सूर्य के साथ में राहु आ जावे, शनि आ जावे, या पाप में जो केतु और ये अगर ग्रह आ जाते हैं तो पित्त दोष लग जाता है। जैसे कि भाव से भी फर्क पड़ता है, पहले भाव से, दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 9वें भाव से, 14वें भाव से, 13वें भाव से, इन सब भावों के अंदर अगर राहु और सूर्य, शनि या चंद्र या केतु बैठ जाते हैं तो उनसे उनको काफ़ी पित्त दोष का कारक बन जाता है। पित्त दोष का सबसे बड़ा अगर हमको उसको निवारण करना है तो क्या है कि हमको सबसे पहले तो जो है नारायण बलि का पूजा करनी चाहिए, नाग की पूजा करनी चाहिए हमको। और अगर देखा कभी कि ज़्यादा ही अगर कोई आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि परेशानी घर में जब भी होगी, पारिवारिक परेशानी है, व्यापार में परेशानी है, शिक्षा में परेशानी है, शिक्षा में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं, 10 बार आप बैठ गए परीक्षा के अंदर और पास नहीं हो पा रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ पा रहे हैं, तो उसमें आप अगर आपके मन में भाव हो तो आप गया, और ऐसे 12 जो तीर्थ स्थान है जहाँ पे कि हम इनका पितृ दोष का निवारण करते हैं, उन जगह जाकर के पितरों को आप तर्पण करके श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करके पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं। इसलिए इन सब का करने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और कुछ नहीं आप कर सकते, सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप घर पे गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करने से सबसे बड़ी बात यह है कि ओम शब्द का अगर आप उच्चारण करते हैं, ओम सवेरे उठते ही अगर आप बोलते हैं, तो भी आपके पितृ लोग उसी ओम के अंदर ओम, इन तीनों शब्द के अंदर ही सारा सृष्टि निहित है। आपका पूरा जो ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा शरीर है, जो कि नक्षत्र घूम रहे हैं, वे आपके नर शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर सब विद्यमान है। ओम शब्द से आपको उसकी शुद्धि जाएगी और आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनेगी। नमस्कार। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष।